आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी के सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं और चिल्लाकशी करना चाहते हैं वो भी राब्ते कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम आमिल साहब, या शमा आलूनी का अमल बगैर उस्ताद के कर सकते हैं या नहीं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी के अंदर हो या कोई भी मामलात हो, आप बगैर उस्ताद के जब कोई भी एक्सपीरियंस करते हो उसके अंदर बाज़-औक़ात कामयाबी मिल सकती है और बाज़-औक़ात आपकी तबाही हो जाती है। और जो शमालूनी का अमल है, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जो बंदा भी इसको बगैर उस्ताद के करता है तो तकरीबन उसके अंदर लोग नाकाम हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी एक परी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी ताकत इसको अता की हुई है। इस वजह से आपका नुकसान भी हो सकता है, तो इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर, मूवी देखना कैसा है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे ख्याल में आपने वो पूछा जो ड्रामे या फिल्में होती हैं। मेरे ख्याल में वो गलत है, क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, बाज़ औक़ात वो चीज़ें सही होती हैं लेकिन फिर भी उसके साथ मौसीकी चल रही होती है, उसका गुनाह मिल जाता है। नंबर 2 पर अच्छी मूवी जो है वो आप देख सकते हैं, मतलब इस्लाम के ऊपर जो बनी हुई है, जैसे कि कोई उसके अंदर हिस्ट्री बताई गई इस्लाम के बारे में, आप उसको देख सकते हैं। वो भी एक नॉलेज की हद तक, लेकिन उसको अगर आप उसका रोल बना देते हैं, क्योंकि इस्लाम के बारे में जो लोग यहाँ पर आजकल मूवी बनाते हैं वो इस्लाम के फॉलोअर नहीं होते सही तरीके से, वो इस्लाम को कॉपी करते हैं। जैसा कि ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा ट्रेंड चलता है, जो पूरा 11 महीने फ़हाश फैलाती हैं ख़वातीन, सेक्स करती हैं, सेक्स के बारे में बताती रहती हैं, मतलब फ़ौज फ़िल्में बनाती हैं या उसके बारे में उनके साथ काम करती हैं। रमज़ान मुबारक के अंदर वो हम लोगों को दीन बताने के लिए टीवियों पर बैठ जाते हैं, तो इन लोगों से आपने बचना है। आपके दूसरे चैनल पर आपने अल्लाहुस समद की ज़कात के बारे में बोला था कि 6 दिन की ज़कात में उसके कभी भी कर सकते हैं। जी मेरे मोहतरम, अल्लाहुस समद या सलाम की जो ज़कात है, अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो सारे लवाज़मात उसके अंदर बताए गए हैं। आप उसको देख लें तो फिर मुझे, क्योंकि मुझे भी तकरीबन 2.5 या 3 साल हो गए उस वीडियो को बनाए हुए, मुझे भी ख़ास उसके टाइम का पता नहीं। आप उसको देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला याद आ जाएगा। गौसे पाक या ख्वाजा अमीर को रोज़ दरूद पाक पढ़ के हदिया देना कैसा है? हम उनकी रूहानी मदद मिलती है हमको। पहली बात तो यह है कि जो दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा जाता है वो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात के लिए पढ़ा जाता है, वो सबसे बेस्ट है। हाँ, बुजुर्गान दीन को आप कोई दूसरी चीज़, कुरान पाक की आयतें हैं, कुरान पाक की सूरतें हैं, मंजिल है, सूरत यासीन शरीफ है, अलगरज कुरान पाक की कोई भी चीज़ उनको इसाले सवाब की जा सकती है, लेकिन दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात के लिए अगर आप मुख्तसर करेंगे तो मेरे ख्याल में बेहतर है। और नंबर 2 पर जब आप किसी को इसाले सवाब करते हैं बुजुर्गान दीन को, वो आपके अपने ज़ाती किरदार के ऊपर डिपेंड करता है। बाज़-औक़ात आपको उनकी ज़ियारतें भी हो जाती हैं, बाज़-औक़ात रूहानी मदद मिलती है, बाज़-औक़ात नहीं मिलती। आप कोई भी अमल करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए, आप अल्लाह से अपनी रहनुमाई हासिल करना चाहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी के लिए, एक वाक़या मेरे ज़हन में आ रहा है कि एक बुज़ुर्ग थे, बाद में बुजुर्ग बने, पहले नौजवान थे, तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह को तलाश करने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, उनको नहीं मिला, मतलब मुर्शिद की तलाश भी की, सब कुछ कर लिया। एक दिन ऐसा हुआ कि वो दरिया के किनारे चले गए, उसने कहा या अल्लाह मैं यहाँ तक आ गया हूँ, आगे अपनी रसाई देना आपका काम है। तो उस वक़्त जो उस दौर के कुतुब और अब्दाल थे, उनका नाम मेरे ज़हन से भी निकल गया, वो असर की नमाज़ पढ़ने के बाद सैर व तफरीह के लिए अपने घोड़े के लिए जाते थे। वो कहते हैं कि मेरा घोड़ा जिस सिमत पर जाता था उस दिन दूसरी तरफ जा रहा था। कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरा घोड़ा भी फर्माबरदार है, कभी इसने ऐसा नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ तो वो उसने अपने गुलाम को कहा मेरे घोड़े को जाने दो, मैं देखता हूँ ये किस तरफ जाता है। तो वो घोड़ा गया, एक दरख्त के नीचे एक नौजवान बैठा हुआ था, तो ये नीचे उतरा, वो अल्लाह 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 अल्लाहू की पुकार कर रहा था। तो इस जो कुतब था, अल्लाह का वली था, इसने उसको बताया कि आपने इसको इस तरह से पढ़ना है, इतनी तादाद में पढ़ना है। तो फिर उसको ये भी कहा कि जब आपको ज़रूरत हो तो मुझे बता देना मैं आपको बता दूंगा। उसने कहा मुझे आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिसकी ज़रूरत मुझे पड़ी है मैंने उससे जो दुआ मांगी है उसी खुदा ने आपको यहाँ पर मेरे सामने बिठा दिया है,
तो मैं उसी से मांगूंगा, वही अल्लाह आपको दोबारा भी भेजेगा। जब आप इस तरह के मामलात करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारी आपके मामलात करते हैं। तो चंद जुमरात से ही क्यों शुरू करते हैं सारे अमल। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, जो बुजुर्गान दीन ने किसी चीज़ की तरतीब बना दी है उसी के साथ चलता है। अगर आप अमलियात की रूह से करते हैं तो फिर आपको नौचंदी का ख्याल करना पड़ता है। जैसे मैं अमल कराता हूँ तो मैं उसके अंदर बाज़-औक़ात नौचंदी का ख्याल करता हूँ, बाज़-औक़ात नहीं करता, अमल पढ़ा देता हूँ, करा देता हूँ। ये सारी चीज़ें आपके असातिज़ा किराम के ऊपर डिपेंड करती हैं। जिसने जिस तरीके से उसकी ज़कात दी होती है फिर उसके साथ चलते हैं। तुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन करीब पढ़ने से क्या चिल्ला कशी में फ़ायदा होता है। ये मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन ये है कि इसके अंदर जो तर्जुमा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद मिलती है इस आयत के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारे मकामात देते हैं, लेकिन चिल्लाकशी करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई भी आयत को आप इस नियत से पढ़ें। वो आपके उस्ताद आपको गाइड करते हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, उसके लिए क्या मामलात करने चाहिए। सूरत तारिक की आखिरी 3 आयात से बंदिश लगाते हैं। किसी के आमिल ने बोला था कि उसमें कितनी सच्चाई है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, बंदिश के हवाले से, अदावत के हवाले से जो मैं अपने अमल बता चुका हूँ, मुझे उसका ज़रा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मुझे कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है। किसी का अमल हो मैं उसके ऊपर बात कर सकूँ कि इसके ऊपर आप बंदिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हर किसी के अपने एक्सपीरियंस होते हैं। किसी भी दरगाह पर जाकर रूहानी फैज़ हासिल करने का तरीका क्या है? वहाँ जाकर कौन से काम करने पड़ते हैं, डिटेल में बता दीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप इताअत कर देंगे, इताअत कर लें। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शरीयत है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत सारी चीज़ों से फैज़ मिल जाएगा। किसी भी सिलसिले से बैत होने से क्या फ़ायदा मिलता है? क्या रूहानी मदद होती है हमको? जी बिल्कुल होती है। वो इस तरीके से होती है कि जब आप किसी के हाथ में हाथ देते हैं, वो हाथ चलते 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 हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात तक पहुँच जाता है। तो उसके जितने भी बुजुर्गान दीन है वो वज़ाइफ करते हुए आते हैं, उसकी बरकत आपको मिलती है। और इसका सबसे बड़ा जो सबूत है वो ये है कि जब आप किसी सिलसिले के बुजुर्ग से आप बैत होते हैं, वो 1 या 1.5 मिनट लगता है या थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग जाता है। जो हमारे जैसे गुनहगार होते हैं उनको टाइम वो ज़्यादा देते हैं। जब वो हाथ पकड़ते हैं, मुराकबे के अंदर जाते हैं, तो उस वक़्त हमें महसूस होता है कि हमारे दिल की कैफ़ियत बदल रही है, हमारी पूरी दुनिया अलग चल रही होती है। वो इस वजह से भी सारे मामलात होते हैं, ये उनकी बरकतें हैं। किसी भी सिलसिले से बैत होने के लिए उसका जूठा पानी और हाथ पकड़ के वो सब बोलते हैं, मतलब कि ये कर दो वो कर दो। बिल्कुल ऐसा है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात ने फरमाया कि मुसलमान के जूठे में शिफा है, हदीस पाक में है। नंबर 2 पर जब आप किसी बुजुर्गान दीन का बचा हुआ पानी पीते हैं तो वो उसके लिए बरकत भी आपको मिल जाती है। तो इसके अंदर कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह का काम नहीं है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक सुन्नत भी है। और मेरा ये आज़मूदा है कि जो बंदा बीमार हो उसको किसी दूसरे का जूठा पानी पिलाया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर शिफा देते हैं। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब, अपना अमल कोई बना सकता है? पीर साहब, आपने अपना कोई अमल बनाया है और उसमें कामयाबी मिली है? जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर तकरीबन 3 या 4 अमल ऐसे बनाए हैं कि मैंने अपने बुजुर्गों को उसके बाद में बताया था जब मैंने उसकी ज़कात शुरू कर दी थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे तब भी उसके अंदर कामयाबी दी है। कामयाबी इस वजह से मिलती है कि जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी बड़ों की दुआएं आपके साथ होती हैं। और मैं ये कहता हूँ कि इस तरह के काम करने चाहिए, क्योंकि जब आप ज़िंदगी के अंदर बड़ा गोल, बड़ा टारगेट आप रखते हैं तो फिर इस तरह के मामलात करने चाहिए। या तो फिर आप आर होंगे या पार होंगे, क्योंकि या आप कुछ सीख जाएंगे या आप फिर उसके अंदर पीछे हट जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब, सूरत नास में खन्नास का जिक्र आया है, ये खन्नास क्या है? और खन्नास और हमजात एक चीज़ है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं, बिल्कुल ये अलग चीज़ें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मकामात अलग हैं। सूरत नास जो है ये जादू के लिए हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक ज़ात पर जब जादू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वजह से हमें दिखाने के लिए कि ये एक जादू अमल है, ये एक इल्म है, वो इस वजह से उसके ऊपर अमल किया था। वो सारी चीज़ें उसकी इलाज के तौर की ये सूरत फलक और सूरत नास बताया गया था। बाकी हर किसी के अपने मामलात हैं। नंबर 2 पर ये एक वॉइस है, ये आपको सुनाता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहजी, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, हम भी खैरियत से हैं। अच्छा शाहजी, आपसे ये पूछना था, मैं आपके ये कमेंट्स सुनता रहता हूँ आपकी वीडियोस में। लोग कैसे कैसे बेवकूफ़ हैं कि
बेतुके सवालात पूछते हैं ऐसे कि बंदे का दिमाग खराब हो जाता है। ये आपकी मतलब कह लो कि आपका बड़ापन है, आप इतनी आराम से जवाब दे देते हो उनको। शाह जी आपसे बहुत सारे सवालों के जवाबात मतलूब हैं मुझे, लेकिन अभी ऐसा ऐसा जैसे जैसे आप मुझे वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अंजुम साहब, पहली बात तो ये है इसके अंदर कोई मेरा बड़ापन नहीं है, मैं इस चीज़ों के अंदर गुजरा हूँ। नंबर दो पर जो शागिर्द मुझसे ये ख़तरनाक किस्म के अजीब सवाल करते हैं, मैं अपने बुजुर्गों से भी इस तरह के सवाल करता था। वो कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो मेरे बुजुर्ग कहते थे कि आप हमारे दिमाग की चटनी बना दे। तो नंबर दो पर ये लोग सादा हैं, ये जानबूझ के इस तरह के सवाल नहीं पूछते। इनके साथ कुछ मामलात अलग हुए हैं, कुछ आमिलीन ने इनको बेवकूफ़ बनाया होता है, कुछ ने उल्लू बनाया होता है, कुछ ने ऐसी चीज़ें इनके अंदर डाली होती हैं जो खौफ इनके अंदर। तो वो मुझसे इस तरह की, जिसको हम बेतुके सवाल कहते हैं, तो उसका जवाब देना मेरा राइट बनता है। मैं उसको बिल्कुल आसानी के साथ दे देता हूँ और ये मेरी एक जिम्मेदारी। नंबर दो पर जो आपके सवाल हैं, आप मुझे पर्सनल में सेंड कर दीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है जो आपके सवाल थे आपको जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो, दिल से माज़रत चाहता हूँ। ज़मात पर ख़ास दुआओं का अदा खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम।